हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एवरेज का अगला पार्ट है। इसके पहले हमने जो है कई पार्ट कवर कराया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप पहले उनको रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद जो है इस पार्ट को देखना शुरू करिए, क्योंकि यहाँ जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, आपको 15 क्वेश्चन लिखे हुए दिख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ 15 लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ से हम कम से कम आपको जो है 20 क्वेश्चन कवर कराएंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, सारे क्वेश्चन जो है 2 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, ठीक ना। जहां आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 30 सेकंड लेते हैं, 40 सेकंड लेते हैं, वहां इस क्वेश्चन को हम जो है मैक्सिमम 5 सेकंड या 7 सेकंड के अंदर सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, बिना पेन और पेपर का इस्तेमाल किए, ठीक ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आपका पहला क्वेश्चन लिखा गया है। कहा गया है 10 विद्यार्थियों का औसत भार 32 किलोग्राम है, पहले 49 का औसत भार 30 किलोग्राम है और अंतिम 50 का औसत भार 34 किलोग्राम है। तो 50वें विद्यार्थी का औसत भार ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखिएगा इस क्वेश्चन को जो है किस तरीके से जो है हम बिना पेन और पेपर का इस्तेमाल किए जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा सा इसका हम बेसिक समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हम जो है थॉट प्रोसेस के द्वारा यानी बिना पेन पेपर का इस्तेमाल किए सॉल्व करते हैं। तो आप हमको जो है 5 मिनट दीजिएगा। पहले हम आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक ना। बेसिक नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। बेसिक कुछ अलग होता है, कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है। तो पहले आइए हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को लगाना हम शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि जो है आपको हम 5 संख्या देते हैं, ठीक ना। कौन कौन सी? 6, 8, 14, 15 और 12। अगर हम मान ले रहे हैं कि आपको हम 5 संख्या दे दें और आपसे कहें कि आप बताइए इनका औसत क्या है। आपको जो है औसत निकालने का हम कम से कम 5-6 तरीका पिछले वीडियो में कवर कराया है, आप उसको देख लीजिएगा। फिलहाल हम जो है आपको विचलन के माध्यम से औसत निकालना कवर कराने जा रहे हैं। तो देखिएगा, अगर इसमें से हम कोई एक संख्या मान लें, ठीक ना, हम गेस लगा के मान लें कि इनमें से ये संख्या इसकी औसत हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान लें इसकी औसत कितना है, 12 है, ठीक। वैसे तो आपको इसका फार्मूला पता होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या औसत के बराबर होता है, लेकिन हम विचलन के माध्यम से देख ले रहे हैं। देखिएगा, हम मान लें इन संख्याओं से, दी हुई संख्याओं से मान लें कि 12 इसका औसत है, ठीक ना। हमने माना इसका औसत कितना है, 12 है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखें औसत का मतलब क्या होता है कि जो भी औसत होता है वो सभी संख्याओं में बराबर बराबर होता है। अगर हम 12 मान रहे हैं औसत, तो सब संख्याएं 12-12 होनी चाहिए। तो देखिएगा, यह कितना है, 6 है, जो 12 से कितना कम है, 6 कम है, ठीक। और ये क्या है, 8 है, जो 12 से कितना कम है, 4 कम है, ठीक। और ये क्या है, 14 है, जो 12 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, ठीक। और ये क्या है, 15 है, जो 12 से कितना अधिक है, प्लस का 3 अधिक है। और ठीक, ये 12 है, तो ये क्या है, 0 ही है, ठीक। अब देखिए, विचलन का मतलब क्या होता है, औसत मतलब विचलन क्या होता है, इनका डेरिवेशन जो होता है 0 आना चाहिए। अगर आपने औसत सही माना है, उनका जो है विचलन यानी डेरिवेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, निगेटिव का 2 हो गया, यानी 6 और 4 कितना हो गया, 10 निगेटिव हो गया, और 2 आपके पॉजिटिव हो गया, यानी प्लस का 2 और प्लस का 3, यानी क्या हो गया, आपका प्लस का 5 हो गया। अब देखिएगा, अगर यहाँ क्या है, अगर देखें यहाँ -10 है और यहाँ क्या है, प्लस का 5 है, यानी अभी भी अगर कटेगा तो आपका -5 जो है अधिक मिलेगा। इसलिए इसका मतलब यह हुआ कि आपका औसत जो है अभी ये 12 सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अभी भी जो है 5 जो है आपका अधिक है, ठीक ना। अब ये 5 अधिक और कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। तो 5 संख्याओं में जो है हम इसको बांट देते हैं। तो 5 को जब हम 5 संख्या में बांटते हैं तो कितनी बार हो जाएगा, एक बार में। यानी अभी भी माइनस के चिन्ह है, इसका मतलब सारी संख्याओं में से यानी औसतन जो है सब में से एक कम करना पड़ेगा। हमने 12 माना था, इसका मतलब इसका औसत कितना होना चाहिए, 1 कम होगा, इसका औसत कितना होगा, 11 होगा, ठीक ना। क्योंकि ये माइनस का 5 है, अगर प्लस का 5 लगाएंगे तभी तो जो है इसका विचलन यानी डेरिवेशन 0 होगा, यानी 5 अभी और लगाना है। इसलिए जो है 5 को, और कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं 5 से काटेंगे तो औसतन जो है 1 की कमी करनी पड़ेगी, ठीक। क्योंकि -5 अधिक था, ठीक ना, तो इसलिए जो है -1 जो है औसत में, -1 जो है औसत में कम करना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी अगर देखें तो जोड़ लीजिएगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं कितना है, 6 और 14 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 8 28, 28 2 30 और 10 40, 10 50 5 55। अगर आप पदों का योग करें तो कितना होगा, 55 होगा। और संख्याएं कितनी हैं, 5 संख्याएं। आप काटेंगे आप देखेंगे औसत कितना आएगा, 11 आएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जो है इस तरीके से हम जो है विचलन को निकालते हैं। अगर हम इसमें से कह दें कि इसमें से कुछ संख्या को बढ़ा दें, ठीक ना, किसी संख्या को बढ़ा दें, तो देखते हैं औसत में कितने की वृद्धि होगी। अगर यहाँ हम मान लें कि यह 15 ना हो करके यह संख्या जो है 20 है, ठीक ना, यह संख्या क्या है, 20 है। अगर हम कहें इसमें जो है 5 की वृद्धि हो गई, ठीक है। अगर हम कहें कि
इस संख्या में 5 की वृद्धि हो गई, तो आपको आप देखेंगे 5 की वृद्धि हो रही है, तो कितनी संख्याएं टोटल थी? 5 संख्याएं थी, ठीक ना। तो 5 संख्याओं को उन सभी में जो है बराबर बराबर बांटना होगा। तो 5 संख्याओं को जब आप 5 में बांटेंगे तो औसतन सब में कितने की वृद्धि होगी? एक की सब में वृद्धि हो जाएगी। तो आप कहेंगे तब इसका औसत जो है 11 ना रह करके 1 अधिक हो गया, यानी कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक, देखिएगा हमने किया कि अगर यहाँ 15 था, ठीक, हमने उसमें जो 15 को हटा करके क्या कर दिया, यानी 5 की वृद्धि कर दी, यानी 20 कर दिया। तो 5 की वृद्धि हुई, तो संख्याएं कितनी थी? 5 थी। तो उन 5 को सब में बांटेंगे तो कितना कितना बटेगा? 1 बटेगा। इसका मतलब औसत में जो है कितने की वृद्धि होगी? 1 की वृद्धि होगी। या आप ऐसे जोड़ लें तो देखिएगा आपका कितना है? 8 और 12 कितना हो गया? 20 और 20 40 और 40 जो है 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 54 और 54 6 कितना हो जाएगा? 60, ठीक ना। कितना हो जाएगा? 60 और 5 से काटेंगे कितना औसत आएगा? 12, ठीक ना। आप देख पाए तो ऐसे भी इसका औसत कितना आया? 12। यानी जब भी किसी संख्या में उसको हटा करके उसमें कुछ वृद्धि कर दिया जाए तो जितनी वृद्धि होती है वे जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं में बराबर बराबर आप बांट देते हैं, तो जो भी कुछ आता है उतने का आप जो है औसतन वृद्धि कर सकते हैं, औसत में उतने की वृद्धि कर सकते हैं। ठीक, या आप इसी को जो है यहाँ पहले 15 था, इसी को हम कह दें कि ये जो है 15 ना रह करके ये कितना हो गया है? 10 हो गया है। ठीक, कह दें कितना हो गया है? 10 हो गया है। अब देखिएगा पहले क्या था? अगर यहाँ 15 था तो इसका औसत कितना था? 11 था। लेकिन अगर यह 10 हो गया, आपको पता है कितने की कमी हो गई? 5 की कमी हो गई। और संख्याएं कितनी थी? 5 थी। तो आप 5 को जो है 5 में बांटेंगे, यानी पांचों में जो कम करेंगे तो 5/5 करेंगे, यानी कितने की कमी होगी? अब 1 की कमी होगी। तो आप कहेंगे अब इसका औसत जो है 11 ना रह करके 1 कम हो गया, यानी इसका औसत अब कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक, तो अगर आप ऐसे भी जोड़ना चाहें तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा? 12 8 20 जो है 10 30 और 4 34 और कितना हो गया? 40 और 10 कितना हो गया? 50, ठीक ना। आप 50 को जब जो है 5 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 10 बार में। तो मिला जुला के खाली इतना समझना था, अगर आपको कोई संख्याएं दी गई हैं, ठीक ना, अगर उसका आपको औसत भी दिया गया है और कहा जा रहा है अगर संख्या में इतने की कमी कर दिया जाए तो उसकी जगह पर इतने की वृद्धि हुई है, तो आप जो है उसका विचलन देखेंगे कि उनके बीच का जो अंतर हो रहा है कितने का हो रहा। अगर वृद्धि हो रही है, ठीक ना, जितने की वृद्धि हो रही है उसको ले लें और जितनी संख्याएं हैं उसको ले लें, उस संख्या से उस संख्या में क्या कर दें? भाग कर दें। आपको पता चल जाएगा उन संख्याओं को प्रत्येक में कितना कितना बांटना होगा। अगर वृद्धि हुई है तो जितना आ रहा है औसत में उतना जोड़ दें, वही आपका क्या होता है? आंसर होता है। अगर कमी हुई है तो जितना आपको संख्याओं में बांटने के बाद जितना आ रहा है उतना ही आप औसत से घटा दें, तो वो आपका जो है नया औसत जो होता है वही संख्या होती है। ठीक, इस तरीके से जो है विचलन की सहायता से, क्योंकि विचलन जो हमारा 0 आना चाहिए, ठीक ना, जो निगेटिव आ रहा है और जो पॉजिटिव आ रहा है दोनों का अंतर 0 होना चाहिए। अगर अंतर 0 नहीं हो रहा है तो उसको आप 0 बनाएंगे। अगर आपका अधिक हुआ है कुछ तो आप निगेटिव में करके उसको 0 लाएंगे। अगर आपका निगेटिव में अधिक हो रहा है तो आप पॉजिटिव में लग के, यानी मिला जुला के विचलन क्या करना है? 0 करना होता है। ठीक, तो आइएगा क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि 100 विद्यार्थी हैं, ठीक ना, किसी विद्यालय में 100 विद्यार्थी हैं। कहा गया था कि उनका औसत कितना है? 32 किलोग्राम है। यानी 100 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार देखा जाए तो कितना किलोग्राम है? 32 किलोग्राम है। कहा गया है जो पहले 49 विद्यार्थी हैं उनका औसत कितना है? 30 किलोग्राम है। ठीक, और जो लास्ट के 50 विद्यार्थी हैं उनका औसत कितना है? 34 किलोग्राम है। यानी 49 और 50 जोड़ेंगे तो कितने विद्यार्थी हुए? 99 विद्यार्थी हुए। यानी एक विद्यार्थी जो बच रहा है उसी को पूछा गया है कि उसका औसत, यानी उसका औसत भार कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपको ग्राफ की सहायता से पहले हम आपको जो है एक फिगर की सहायता समझा दे रहे हैं। इसके बाद जो है थॉट प्रोसेस जाने मुजवानी कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विदाउट पेन और पेपर के, मात्र 2 सेकंड में उसको हम बात को समझाते हैं। देखिएगा, अगर हम मान लें कि यह ग्राफ था, ठीक ना, अगर हम मान लें कि पहले कितने हैं? 49 विद्यार्थी हैं, ठीक ना, जिनका औसत कितना है? 30 किलोग्राम है। ठीक, अब यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ से अगर मान लें ये जो है टोटल 50 विद्यार्थी हैं जिनका औसत जो है भार कितना है? 34 किलोग्राम है। ठीक, ये 30 किलोग्राम है और ये कितना है? 34 किलोग्राम है। तो आप देखेंगे यहाँ 49 है, आप यहाँ देख पा रहे थे टोटल कितना था? 32 था, लेकिन यहाँ कितना है? 30 है। यानी 49 में जो है 2 की कमी हुई है। यानी जितने 49 विद्यार्थी तो होना तो चाहिए था सबका जो है 32, लेकिन यहाँ 49 से कितना है? 30 है। यानी इन सब में जो है 2 की कमी हुई है। यानी 49 तक तो जो है 2 की कमी हो गई। ठीक, आप अगर यहाँ 49 तक की 2 की कमी हो गई तो आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या है? 50 तक का कितना है? औसत भार
34 है, यानी होना तो चाहिए था 32, लेकिन है कितना 34 है। तो अगर हम मान लें यह भी 79 है और इसका कितना है 34 है, तब भी ये कितना हो 32 से 2 अधिक हो गया, यानी ये आपका पॉजिटिव में चला गया और क्या आपका नेगेटिव में है, यह जो है आपका कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक, अब बचेगा क्या यहाँ पर आपका, यहाँ 49 तो कट गया 49 से, यानी 2 पॉजिटिव था 2 नेगेटिव था, ये आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, यहाँ 50 था, यहाँ एक संख्या और बच गई, यानी यहाँ एक विद्यार्थी और बच गया जो क्या है प्लस का 2 अभी अधिक है, प्लस का 2 किलोग्राम अभी भी अधिक है, क्योंकि जो है 32 ना होकर के क्या है 34 है। ठीक, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ नहीं एक और यहाँ और बचा हुआ है। ठीक, तो आप देखिएगा औसतन तो जो इनका औसत भार था कितना था 32 था, लेकिन यह जो है 34 का है, यानी यह 2 अधिक है। अब हमको विचलन क्या करना होगा, बराबर करना होगा, इसलिए हमको क्या करना होगा, औसत में 2 की कमी कर दें तो इसका जो है हमको औसत भार पता चल जाएगा। जो हमारा औसत कितना था 32 था, उसमें हम 2 घटा दें तो औसत कितना हो जाएगा, जो 50वां विद्यार्थी उसका औसत कितना होगा 30 होगा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड वाला इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी 30 किलोग्राम का जो 50वां विद्यार्थी है उसका जो है औसत भार होगा। समझिएगा, अब जो है एक बार थॉट प्रोसेस द्वारा आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। देखिएगा 100 विद्यार्थी थे, उनका औसत भार कितना था 32 किलोग्राम था। ठीक, तो अगर 32 था यानी 100 जितने लोग हैं सबका, यानी पहले का भी 32 होगा, दूसरे का भी 32 होगा, ऐसे करते करते सबका 32 किलोग्राम भार होना चाहिए। ठीक ना, यानी कहा गया है जो पहले 49 विद्यार्थी हैं उनका औसत भार कितना है 30 है, यानी होना तो चाहिए था 32, लेकिन है कितना 30, यानी कितना हुआ सबका जो है 2 की सबके में क्या होगी भार में कमी हो गई, यानी 49 गुणे 2 करेंगे जो कुछ भी आएगा इतना जो है आपका पॉजिटिव चला गया, यानी इतने की जो है किलोग्राम के भार जो है अभी भी शेष रह गया। अब आगे कहा गया है जो अंतिम के 50 हैं उनका जो औसत भार कितना है 34 है, होना तो चाहिए था 32, लेकिन 2 अधिक है। ठीक ना, अब 50 का 2 अधिक है, अगर हम मान लें कि 49 है, इसको भी मान लें 49 है, इसका 49 का 2 अधिक होगा तो 2 यानी अधिक होगा। अब यहाँ हमारा 2 कम था, यहाँ 2 अधिक हो गया, इसको हम मान ले रहे हैं कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, इसमें से 1 बचा, यानी 1 का जो है अभी भी 2 अधिक है। ठीक ना, अब क्या कर दें, उसमें से जो है कितना विचलन करना है 0, अगर 2 अधिक है तो 2 घटा दें। ठीक ना, तो 2 घटा देंगे तो हमको जो है जो 50वां विद्यार्थी है इसका औसत भार हमको पता चल जाएगा। तो औसत भार कितना उसका होना चाहिए था 32, लेकिन क्या कहा गया यहाँ हमको क्या पता चला कि नहीं 32 नहीं, उसका जो है औसत भार कितना है 2 कम है, यानी 32 से आप 2 घटाएंगे, आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी उसका औसत भार कितना है 30 किलोग्राम है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको वीडियो जो है समझ में नहीं आ रही होगी तो आप जो है उसको 1 बार 2 बार 3 बार समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो है आपको इस लेवल पर अपने दिमाग को क्या करना होगा, मतलब तैयार करना होगा। ठीक ना, ताकि जो है हम क्वेश्चन को देखते ही उसको जो है हम बिना पेन के जो है उसको हम सॉल्व कर सके। ठीक ना, क्योंकि जो है हम एक मान के कब तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कंपटीशन को आपको पता ही है इस समय कंपटीशन आपका कितना हाई लेवल का है। ठीक, इसलिए जो है अब अपने दिमाग को आप जिस तरीके से तैयार करना चाहेंगे आपका दिमाग उसी लेवल पर तैयार होगा। तो आपको जो है अपने दिमाग को इस लेवल पर तैयार करना होगा कि हम क्वेश्चन को देखते ही जो है हमको पेन और पेपर छोड़ने की आवश्यकता ना पड़े, हम जो है क्वेश्चन को एनालिसिस करके, यानी हमको क्या क्वेश्चन में पढ़ना है मात्र उतना ही देखें और क्वेश्चन को तेजी के साथ कवर कर पाए। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 6 संख्याओं का औसत जो है कितना है 32 है। ठीक, कहा क्या गया है 6 संख्याओं का औसत कितना है 32 है। कहा गया है प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है 3 बढ़ जाता है, यानी प्रथम 3 संख्याएं जो हैं उनके औसत में 3 की वृद्धि कर दी जाती है। फिर आगे कहा गया है तथा जो बची हुई 3 संख्याएं हैं, ठीक ना, 6 संख्याएं थी, 3 में जो है 3 की वृद्धि हो गई और जो बची शेष 3 संख्याएं हैं उसमें कितना की कमी हो गई, उसके और उसमें जो है 5 की कमी हो जाती है। ठीक, तो पूछा गया है कि जो नया औसत बनेगा वह कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे तो 6 संख्याएं थी, उनका औसत कितना था 32 था, यानी 6 संख्याओं का कितना होना चाहिए 32 होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जो प्रथम की 3 संख्याएं थी उनमें 3 अंक जो है बढ़ा दिया गया। ठीक ना, यानी 3 संख्याओं का 3 बढ़ाया गया, यानी कितना बढ़ाया गया 3 त्रिक का 9 जो है 9 क्या हो गया 9 का इंक्रीज हो गया, यानी 3 संख्या 3 में बढ़ी तो कितना हो गया 3 त्रिक का 9, यानी 3 का क्या हो गया इंक्रीज हो गया। ठीक, और आगे देखते हैं जो 3 संख्याएं और बची उसमें जो है 5 जो है घटा दिया गया। ठीक ना, उनका औसत तो होना चाहिए था 32, यानी वो संख्याएं 32 होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें 5 की कमी कर दी गई, 3 संख्याओं में कमी कर दी गई। तो कितना हो गया 3 गुणे 5, यानी कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, यानी 15 की क्या हो गई कमी हो गई। अब देखिएगा 9 जो है बढ़ा और 15 की कमी होगी, इसका विचलन जो है 0 नहीं हुआ। विचलन 0 करने के लिए देखते हैं क्या इसमें क्या बचेगा। अब देखिएगा यहाँ माइनस का 15, यहाँ 9 का, ठीक ना, तो कितना होगा माइनस का 6। इसमें जो है -6 जो है एक
अगर हम 6 लोगों में बांटना चाहें तो कितना कितना बटेगा, एक एक सबके हिस्से में आएगा, यानी औसत में एक की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो जो नया औसत बनकर आएगा वह क्या होगा, वो 32 ना होकर के क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इसलिए आपका जो तीसरा ऑप्शन है यानी 31 जो है, यह आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ठीक, अब दोबारा सुनिएगा, देखिएगा 6 संख्याओं का औसत कितना है, 32 है, लेकिन कहा गया जो पहली 3 संख्याएं थी इनमें 3 की वृद्धि कर दी गई। ठीक ना, होना तो चाहिए था 32, लेकिन 3 बढ़ गया, यानी 3 संख्याओं का 3 बढ़ा तो कितना बढ़ा, 9 बढ़ गया। ठीक, और आगे कहा गया है जो बची 3 संख्याएं हैं उन संख्याओं में जो है 5 की कमी कर दी गई। तो कमी कर दी गई 3 संख्याओं में 5 की, यानी 5 15 की कमी कर दी गई। बढ़ाया तो 9 गया, लेकिन कमी कितना कर दिया गया, 15 की कमी कर दी गई। तो देखा जाए औसतन जो है कितने की कमी हो रही है, 6 की कमी हो रही है। ठीक, तो कितनी संख्याएं थी, 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याओं को 6 संख्याओं में बांटना है तो कितनी कमी आएगी, औसतन जो है 1 की कमी आएगी। ठीक, तो जो नया औसत बनकर आएगा वह 32 ना होकर के 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 20 संख्याओं का औसत क्या है, 15 है। यदि प्रथम 10 संख्याओं का औसत 12 हो तो बची हुई संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक, यानी कहा गया है 20 संख्याएं थी, उनका औसत कितना था, 15 था, यानी सबका 15 था। ठीक ना, ऐसे 20 संख्याओं का। फिर कहा गया कि जो है 10 संख्याएं हैं वह जो है 12 की है। होना तो चाहिए था 15, लेकिन है कितना है, 12 की है, यानी कितना कम हो गई, 3 कम हो गए, यानी 10 संख्याएं 3 कम हुई तो कितना कम हो गया, 10 तिहाई 30 की कमी हो गई। ठीक, फिर आगे जो कहा गया है अगर 30 की कमी हो गई, फिर कहा गया है कि जो बची हुई संख्याएं हैं, ठीक, अगर 10 संख्याएं निकल गई तो बची कितनी, 10 संख्याएं, और वृद्धि कितनी की हो गई है, 30 की वृद्धि हो गई है। तो 30 को 10 में बांटेंगे कितना कितना आएगा, एक एक हिस्से में 3 आएगा। तो हम कह सकते हैं जो बची हुई संख्याओं का औसत होगा उसमें जो है औसत 15 था, उसमें 3 का इंक्रीज हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होगा। ठीक, दोबारा समझिएगा, 20 संख्याएं हैं, औसत 15 है, कहा गया 10 संख्याओं का औसत 12 है, होना तो चाहिए 15, लेकिन है कितनी, 12 की है, यानी कितने की कमी हो रही है, 3 की कमी हो रही है। तो 10 संख्याओं में 3 की कमी हुई तो कितना कम हो गया, 30 की कमी हो गई, यानी 30 संख्याएं अभी भी बच गई हैं। तो शेष संख्याएं कहा गया, शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, तो ध्यान दीजिए शेष संख्याएं कितनी बची, 10 निकल गई तो 20 की कितनी बची, 10 बची। तो 30 का इंक्रीज हुआ है तो 10 में बांटना है तो एक को कितना कितना मिलेगा, एक को जो है 3 अंक अधिक मिलेंगे। तो पहले तो क्या कितने अंक थे, 15 थे, अब 3 की वृद्धि हो गई, यानी कितना होगा, 18 होगा। इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। चौथा क्वेश्चन कहा गया है 1.1, 0.01, 0.101, 0.001 और 0.11 का पूछा गया है, औसत कितना होगा। वैसे तो आपको पता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या अगर हम कर दें तो हमको औसत पता चल जाता है, लेकिन देखिएगा आप एक बार वीडियो जो है रोकिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा आपको कितना समय लगता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ कितना, अगर आप जोड़ते हैं इनको, कितने लोग क्या करते हैं, कितने लोगों को जो है जोड़ने में भी गलतियां हो जाती है। ठीक ना, तो जोड़ने में भी गलती हो जाती है, ठीक ना, उनका वैसे भी औसत जो है सही नहीं निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने जो है पीछे वीडियो में बना रखा है कि किस तरीके से जो है हम डिजिट सम पे बात करते हैं। अगर इसका हम डिजिट सम देख लें, देखिए डिजिट सम जब भी हम देखते हैं तो हमको जो है पॉइंट नहीं देखना होता है। सिंपल अगर हम जोड़ लें, 1 3 बार 3 हो गया, 1 4 हो गया, और 4 और 2 यहाँ, यानी 1 1 2 है, तो 4 2 6 हो गया, 1 7 हो गया, 8 और 9। ठीक, यानी इनका अगर हम योग कर लें संख्याओं का तो हम देख पा रहे हैं कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ठीक, इनका कितना योग हो रहा है, सिंपल अगर हम इनका जो है जोड़ कर ले रहे हैं, कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपको यहाँ चारों ऑप्शन दिख रहे हैं जिनका भी योग 9 आएगा, ठीक ना, या फिर 0 आ जाए, वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखिएगा, इसको अगर हम जोड़ना चाहें तो 6 4 10, 11 और 1 12 हुआ, यानी कितना हो गया, 12 में अगर हम जोड़ेंगे तो 2 1 3, इसका यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक, इसको अगर जोड़ेंगे 6 4 10, इसको ऐसे जोड़ने का सकता नहीं, क्योंकि इसका अगर यहाँ 2, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसका अगर 3 हुआ तो इसका कितना होगा, 4 होगा। ठीक, और इसको अगर हम देखें कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 10 2 12 और 12 4 16, 16 का मतलब 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक ना, ठीक, और इसको अगर हम जोड़े तो देखिएगा 6 4 10, 10 6 16 और 16 2 18, 18 का मतलब 8 और 1 9, यानी इसका योग कितना आ गया, 9 आ गया। इसलिए हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन। ठीक, ध्यान दीजिएगा कितने आसानी से जो है हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक, दोबारा देखिएगा, इनको हमने जोड़ लिया था, कितना आया था, 9 आ गया। हमने देखा किसका ऑप्शन जो है
किसके ऑप्शन का योग जो है 9 हो रहा है। तुमने देखा पहले वाला जो हमारा आंसर दिया गया है, इनके पदों का अगर योग कर रहे हैं कितना हो रहा है, डिविजन का कितना आ रहा है, 9 हो रहा है, या 0 आ जाए या 9 आ जाए, ठीक ना, तो ही जो है हमारा क्या होगा, ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक जो है कितने हैं, 2624 है, ठीक ना, कितना है, 2624 है। इस कक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। यानी कहा गया है कि एक कक्षा समूह है, ठीक ना, एक जो है छात्रों का समूह है जिसमें कितने छात्र हैं, 50 छात्र हैं। कहा गया है इनका कुल अंक देखा जाएगा तो कितना है, 2624 यानी 2624 है। पूछा गया है कि एक छात्र द्वारा प्राप्त किया गया अंक कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप जो है 2624 में 50 से भाग दे देंगे तो आपको जो है एक संख्या, एक जो है व्यक्ति द्वारा यानी एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक आपको पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको भाग देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं। देखिएगा क्या लिखा गया था, लिखा गया है 2624, ये टोटल अंक है 50 छात्रों द्वारा। तो एक छात्र का पूछा है, आप क्या करेंगे, इसमें जो है 50 से भाग दे देंगे, आपका जो है एक छात्र द्वारा पता चल जाएगा, यानी एक छात्र द्वारा प्राप्त किया गया अंक आपको पता चल जाएगा। लेकिन देखिएगा, आप 50 से भाग देंगे, उससे अच्छा है कि आप दोनों संख्याओं में 2 से गुणा कर दें, ठीक ना। सिंपल 2 से गुणा करना बहुत ही आसान होता है। आप 2 से गुणा कर दें तो 2 से गुणा करें कितना होगा, 24 गुना 48, ठीक, और 26 गुना 52। और इसका जो नीचे वाले का 2 से गुणा होगा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप सिंपल जो है 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, राइट आंसर आपका होगा 52.48। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो है पहला ऑप्शन सही है, 52.48। हमने किया क्या, कुछ नहीं था, सिंपल हमने जो है दोनों संख्याओं में 2 से गुणा किया, 50 में 2 से गुणा किया तो 100 हो गया, और इसमें 2 से गुणा किया तो 24 गुना 48 और 26 गुना 52, और नीचे 100 यानी 2 अंक पे दशमलव लगा दिया। इस तरीके से जो है बिना कैलकुलेशन किए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा गया है x संख्याओं का औसत y है, ठीक ना। कहा गया है x संख्या है, उसका औसत कितना है, y है, और y संख्याओं का औसत कितना है, x है। तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कहा गया है अगर x का औसत y है तो आपको पता है, अगर कहा जाए कि 2 संख्याओं का औसत 10 है तो आप क्या करते हैं, 2 गुणे 10 करते हैं, ठीक। इसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अगर कहा गया है x संख्याओं का औसत क्या है, y है, तो क्या हो जाएगा x इंटू y। और यहाँ कहा जाए कि y का औसत कितना है, x है, तो आप कहेंगे y इंटू x। तो क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आपको क्या हो जाएगा, xy है, और xy यानी कितना हो जाएगा, 2xy, ठीक, क्या हो जाएगा 2xy। और नीचे क्या होता है, पदों का योग, यानी क्या हो जाएगा, पद क्या है, x है और क्या है, y है, सिंपल जुड़ जाएंगे, x प्लस y। यानी x संख्या थी तो इसमें कितनी संख्या थी, y संख्या थी, तो x प्लस y। आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आप देख पा रहे हैं, दूसरा आपका राइट ऑप्शन होगा, यानी 2xy अपॉन x प्लस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है। कहा गया है 10 व्यक्तियों का औसत 30 वर्ष है, ठीक, 10 व्यक्तियों का औसत 30 वर्ष है। 5 व्यक्तियों का औसत जो है आयु कितना है, 31 वर्ष है। तो कहा गया है 5 व्यक्तियों का जो है औसत आयु ज्ञात कीजिए। यानी मिला जुला के कहा गया है कि टोटल 10 व्यक्ति हैं, ठीक ना, जिनका औसत कितना है, जिनकी औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है। और जो है कहा गया आगे फिर क्वेश्चन में कि जो 5 व्यक्ति हैं उनका औसत आयु कितना है, 31 वर्ष है। तो बचे जो शेष 5 व्यक्ति हैं उनका औसत आयु पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 5 होना तो चाहिए था सबका कितना, 30, लेकिन 5 का कितना हो गया है, 31 हो गया, यानी एक का जो है उनमें वृद्धि हो गया है। तो 5 यानी प्रत्येक में एक की वृद्धि हुई है, तो 5 में वृद्धि हुई, यानी 5 और 1 करेंगे, कितने की वृद्धि हो गई है, 5 की वृद्धि हो गई है, ठीक ना। यानी जो 5 बचे हैं उनमें जो है 5 की कमी हो जाएगी, तभी तो जो है औसतन बराबर आएगा, यानी विचलन बराबर आएगा। तो आप जो है 5 की वृद्धि हुई है, अब बचे कितने, 5 चले गए, 5 ही तो बचे, उन 5 में जो है बांट देंगे तो कितने की कमी होगी, सबके हिस्से में 1 की कमी हो जाएगी। यानी 5/5 करेंगे, कितना आएगा, 1, तो सब में क्या हो जाएगा, 1 की कमी हो जाएगी। यानी औसत तो पहले कितना था, पहले उनकी आयु कितनी थी, 30 थी, लेकिन इनकी जो है 31, यानी ये जो है 1 लेकर चले गए, तो इनमें क्या हो जाएगा, 1 की कमी हो जाएगी। यानी इसका इनकी जो 5 बचे हैं इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 29 वर्ष हो जाएगी। तो देखिएगा सेकंड वाला जो है आपका राइट आंसर, ठीक। हमने किया क्या, 10 व्यक्ति थे, उनकी औसत आयु कितनी थी, 30 थी। जो प्रथम 5 हैं उनकी औसत आयु कितनी है, 31 है। यानी होना तो चाहिए था 30, लेकिन 1 की जो है वृद्धि हो गई, 5 में 1 की वृद्धि हुई, यानी 5 की वृद्धि हो गई, ठीक। तो उस वाले में 5 की कमी होगी, तो 5 की कमी होगी, कितने में, 5 में कमी होगी, यानी औसतन 1 की कमी होगी। तो पहले 30 थी, 1 की कमी हो गई, यानी जो आगे जो है 5 बचे उनकी औसत आयु कितनी है, 29 वर्ष है, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है 9 छात्र तथा 1 अध्यापक की औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष है।
यानी 9 छात्र हैं और एक उसमें क्या है अध्यापक हैं, जिनकी कहा गया है औसत आयु कितनी है 16 वर्ष है। कहा गया है प्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रथम 4 छात्रों की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है, और कहा गया है अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु कितनी है 10 वर्ष है। तो पूछा गया है अध्यापक की आयु कितनी है। ठीक, आप देखिएगा क्वेश्चन में आप अगर अपने माइंड को आप तैयार करते हैं तो आपको क्वेश्चन में मात्र उतना ही देखना होता है जो आपके काम का होता है। ठीक, अगर आप पूरे क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं तो आपका वहां टाइम जो है टेकन, आपका टाइम जो है अधिक लगता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को आप इतनी बार पढ़ लीजिए, यानी इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपका निगाह उन्हीं पॉइंट पर जाए जो आपके जो है काम के होते हैं। तो कुछ नहीं करना था, देखना था क्या है 9 छात्र है और एक अध्यापक है, जिनकी औसत आयु कितनी है 16 है। प्रथम 4 की औसत आयु कितनी है 20 है, अंतिम 5 की कहा गया है कितनी है 10 है। तो अध्यापक की औसत आयु या कहा जाए आयु, सिंपल दोनों बात एक ही होगा, पूछा गया है उनकी आयु कितनी होगी। तो देखिएगा 9 की जो है 9 और एक अध्यापक मिलकर कितनी हुई 10 हो गए, जिनकी औसत आयु कितनी हो गई 16 हो गई। अगर प्रथम 4 की 20 है, ठीक, अब जो होना तो चाहिए था सबका 16, अब यहाँ लेकिन 4 की कितनी हो गई 20 हो गई, यानी 16 से 20 यानी 4 की इंक्रीज हुआ है, यानी कितने लोगों का हुआ है 4 लोगों का, यानी 16 जो है बढ़ गया। ठीक, यानी कितना हो गया 16 की वृद्धि हो गई। ठीक, अब यहाँ देख पा रहे अंतिम जो 5 थे वहां जो है उनका भी 16 होना चाहिए था, लेकिन उनका कितना हो गया औसतन आयु 10 वर्ष हो गई, यानी 16 से 10 यानी कितने की कमी हो गई 6 की कमी हो गई। तो है कितने 5 लोग हैं, 6 की कमी हुई, यानी कितने की कमी हो गई -30 की कमी हो गई। ठीक, अब यहाँ था कितना पॉजिटिव का 16 था और नेगेटिव का आपका कितना है 30 है। अगर आप विचलन बराबर करना चाहेंगे तो ध्यान दीजिएगा 16 में आप और क्या जोड़ दें, कितना हो जाए आपका 30 हो जाए, तो कितना जोड़ेंगे आप 14 और जोड़ देंगे, तभी तो आपका विचलन जो है बराबर होगा। यानी जो आपके अध्यापक हैं उनकी उम्र 16 ना होकर के 14 वर्ष अधिक है, यानी कितनी हो जाएगी 16 और 14 कितनी हो जाएगी 30 वर्ष हो जाएगी। आपका जो है चौथा वाला ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होगा, यानी अध्यापक जो है उनकी आयु कितनी है 30 वर्ष है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि होना तो चाहिए था सबका 16, लेकिन 4 का कितना हो गया 20, यानी 16 से 20 यानी क्या हो गया 4 की इंक्रीज हुई औसतन में, यानी प्रत्येक की 4 की वृद्धि हुई, यानी 4 की वृद्धि हुई, 16 की वृद्धि हो गई। अंतिम जो 5 थे उनकी औसत आयु कितनी हो गई 10 हो गई, होना चाहिए था 16 हो, कितना गया 10 हो गया, यानी उनके औसत आयु में, यानी प्रत्येक की आयु में 6 की क्या हो गई कमी हो गई। हैं 5 लोग तो 6 पंचे 30 की कमी हो गई। 16 की वृद्धि हुई थी, 30 की कमी होगी। अगर आप बराबर करना चाहें तो 14 और ऐड करेंगे, तभी जो है आपका विचलन 0 होगा। यानी अध्यापक जी जो है उनकी औसत आयु 16 ना होकर के 14 वर्ष अधिक होगी, यानी 16-14 कितनी हो जाएगी 30 वर्ष हो जाएगी। आपका जो है चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है 10 विद्यार्थियों में 30 की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है, ठीक ना। और कहा गया है कि 4 की औसत आयु कितनी है 21 वर्ष है, और आयु कहा गया है 3 की औसत आयु कितनी है 22 वर्ष है। तो पूछा गया है सभी विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी। ठीक, क्या कहा गया है कि 10 विद्यार्थी हैं टोटल, 3 की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है, 4 की औसत आयु कितनी है 21 वर्ष है, और 3 की औसत आयु कितनी है 22 वर्ष है। ठीक, टोटल हो गए ना 3 3 6 4 10। तो पूछा गया है कि 10 की औसत आयु अगर हम बात कर लें, ये तो 3 4 3 की अलग अलग दी गई है, तो हमसे पूछा गया है 10 की अगर एक साथ देखा जाए तो औसत आयु कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान लें कि औसत आयु 21 वर्ष है, ठीक ना, अगर हम मान लें इन सभी की औसत आयु 21 वर्ष है तो विचलन 0 होना चाहिए। तो अगर 21 वर्ष है तो यहाँ क्या है, यहाँ जो 1 की कमी है, ठीक ना, यहाँ कितनी है 20 है, होनी चाहिए 21, तो यानी यहाँ क्या है 1 की कमी है, यानी 3 में 1 की कमी है, यानी कितने की कमी है -3, यानी 3 की कमी है। ठीक, और यहाँ देख पा रहे क्या है 22 है, होना कितना चाहिए 21, क्योंकि हमने माना है उसका औसत 21 होगा 10 का। अगर विचलन 0 होता है जिसका मतलब 21 राइट आंसर होगा। तो इधर हम देखना चाहें ये 21 ना होकर के 3 का कितना है 22 है, यानी 1 जो है अधिक है, तो 1 अधिक है तो 3 में है तो कितना जाएगा प्लस का 3, यानी प्लस का 3 है, तो यहाँ -3 है और यहाँ +3, इसका मतलब विचलन 0 है। इसलिए हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 21 जो है हमारा राइट आंसर होगा, यानी सेकंड वाला जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, हमने किया क्या, हमने माना कि इनका औसत जो है 10 का औसत कितना होगा 21 होगा। तो अगर हम तुलना कर लें कि इन 3 का औसत 20 है और होना चाहिए 21, क्योंकि हमने 21 माना, तो हमने देखा कितने की कमी हुई है 1 की कमी हो रहा है ये प्रत्येक में, तो 3 है, यानी 3 की कमी हो गई। और यहाँ हमने देखा 3 का जो है 3 का कितना है 22 है, होना तो चाहिए था 21, क्योंकि हमने 21 माना है। तो कितने की यहाँ वृद्धि है, यहाँ जो हम देख पा रहे 1 की वृद्धि है, 3 लोग हैं तो 3 की वृद्धि हो गई, तो निगेटिव का 3 और पॉजिटिव का 3 कैंसिल हो गया, यानी विचलन को 0 मिला। इसका मतलब हमने जो 21 माना था वही हमारा राइट आंसर है, यानी सेकंड वाला जो हमारा राइट आंसर होगा, यानी 21 वर्ष 10 की औसत आयु होगी।
ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक ना। क्या कहा गया है कि 8 व्यक्ति हैं, ठीक ना। टोटल कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं, जिनकी औसत आयु में अगर बात की जाए कि 2 वर्ष की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। यदि इनमें से 2 व्यक्ति, ठीक, जिनकी आयु कितनी है, 21 वर्ष और 23 वर्ष है। पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था, वहां जो एक व्यक्ति काम प्रतिस्थापन करते थे, यानी एक व्यक्ति गया, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति कोई आ गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि 2 व्यक्ति जा रहे हैं, उनकी उम्र कितनी है, 21 है और एक की 23 है। उनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जा रहे हैं, ठीक ना। तो पूछा जा रहा है वो दोनों व्यक्ति जो नए शामिल हुए हैं उनकी आयु ज्ञात कीजिए, ठीक ना। उन जो है प्रत्येक एक की आयु ज्ञात कीजिए। समझिएगा क्वेश्चन को, कहा गया 8 व्यक्ति थे जिनकी औसत आयु कुछ भी रही होगी, लेकिन इस समय जो है 2 की वृद्धि हो गई है। अब वृद्धि हुई क्यों? क्योंकि जो है उसमें से उस समूह से 2 व्यक्ति निकल गए जिनकी आयु जो है 21 वर्ष और 23 वर्ष थी, ठीक, और उनकी जगह पर दूसरा व्यक्ति आ गए, 2 लोग। जाहिर सी बात है जो 2 नए व्यक्ति आ रहे हैं इनसे जो है अधिक उम्र के होंगे, तभी तो जो है औसत में उनकी वृद्धि हो जा रही है, ठीक ना। तभी तो जो है औसत में 2 की वृद्धि हो जा रही है। अगर कम के होते तो औसत में भी 2 की, यानी कुछ जो भी होता है उनकी कमी होती है औसत में भी, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, अगर हम मान लें जो 2 लोग जा रहे हैं इनका औसत हम निकाल लें कि कितने की रहे होंगे, ठीक ना। तो आपको पता है जब भी 2 संख्याओं की बात की जाती है उसका बीच का जो होता है वही उनका क्या होता है, औसत होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कह दें कि 2 संख्याएं, एक संख्या हमारा कितना है, 7 है और एक संख्या क्या हमारा 9 है, इसका औसत बताइए। इसकी जो मिड की संख्या होती है, इनकी बीच की जो संख्या होती है, यानी 8 जो होगा, ये क्या होगा, इनका औसत होगा। तो जब भी 2 संख्याएं दी जाएं उनकी बीच की संख्या क्या होती है, उनकी औसत होती है। इसी प्रकार से अगर हम माने एक 5 है और एक क्या है, 6 है, तो इनका औसत कितना होगा, इनकी बीच की संख्या क्या होगी, 5.5 होगी, ठीक ना। इनका औसत क्या होगा, 5.5 होगा, ठीक। इसी प्रकार से अगर यहाँ 2 व्यक्ति चले गए जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष थी, इनकी अगर औसतन बात कर लें, इनकी औसत कितनी रही होगी, इनकी औसत, इनकी बीच की संख्या क्या होगी, 21 और 23 की बीच की संख्या क्या होती है, 22। तो हम कह सकते हैं कि वो जो है औसतन 22 वर्ष के थे जो चले गए, ठीक ना। यानी उनकी औसत आयु कितनी थी, 22 वर्ष थी, जो दोनों चले गए। और यहाँ कहा गया है 2 वर्ष की जो है वृद्धि हो गई, तो 8 लोग थे, तो 8 दूनी 16, यानी 16 वर्ष जो है बढ़ गया, ठीक। 16 वर्ष बढ़ गया और औसत कितनी हमने निकाला, क्या थी, 22 वर्ष थी। 2 लोग जो गए उनकी औसत क्या थी, हम मान रहे हैं कि दोनों लोग जो थे 22 साल के थे जो गए हैं। और जो है उनके जाने से जो 2 व्यक्ति और आए हैं वो 16 वर्ष की इंक्रीज कर देते हैं। अगर 2 लोग 16 बढ़ाते हैं तो एक का कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ हमने देखा कि इनकी औसत क्या थी, 22 थी, यानी 22 ना करके जो आए हैं वो 8 अधिक लेकर आए हैं, क्या हो जाएगा, 22 8 क्या हो जाएगी, 30, यानी राइट ऑप्शन होगा, तीसरा वाला जो है राइट ऑप्शन होगा। यानी जो दोनों आए हैं वो 30 वर्ष के थे। ध्यान दीजिएगा, एक बार हम क्वेश्चन को और दोबारा जो है समझा देना चाहते हैं। देखिएगा, आपकी बार क्वेश्चन में हम जो है थोड़ा सा चेंजिंग कर दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। हम मान ले रहे हैं कि यहाँ 2 वर्ष की वृद्धि हुई है, अब की हम मान ले रहे हैं 2 वर्ष की कमी हो गई, ठीक। क्वेश्चन सेम रहेगा, दोबारा आप समझ सके इसलिए जो है क्वेश्चन को हम समझाना चाह रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन को समझाना चाह रहे हैं, बस क्वेश्चन में थोड़ी सी जो है चेंज कर देना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें 8 व्यक्ति थे जिनकी औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो गई, ठीक ना। यहाँ क्या था, वृद्धि था। अब की बार कह रहे हैं इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो गई, ठीक। वृद्धि हटा करके हम कह रहे हैं कमी हो गई। अब कमी क्यों हुई, उसमें क्या हो गया कि 2 व्यक्ति जो थे वो निकल गए उस ग्रुप से जिनकी आयु कितनी थी, एक 21 वर्ष का था और एक 23 वर्ष का था, ठीक। कुछ भी हम मान ले रहे हैं कि 21 वर्ष के थे और 23 वर्ष के 2 व्यक्ति थे जो ग्रुप से जो है निकल गए। अब उनकी स्थान पर 2 अलग व्यक्ति और आ गए, ठीक। उन दोनों व्यक्तियों के आने से इन 8 व्यक्तियों के जो नया औसत बना है उनमें 2-2 वर्ष की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो अब समझिएगा, इसका मतलब यही जाहिर हुआ कि जो नए 2 व्यक्ति आए हैं उनकी जो उम्र है इन जो जाने वाली उम्र से कम है, ठीक। तो अभी हमने आपको बताया अगर ये 21 वर्ष का एक था और एक 23 वर्ष का था, यानी औसतन बात कर लें तो कितना हम मान सकते हैं, 22 मान सकते हैं, ठीक ना। अगर हम मान लें जो दोनों गए हैं वो 22 साल के गए हैं, ठीक। तो अगर 2 वर्ष की कमी हो गई तो 8 लोग हैं तो कितने की कमी हो गई, 16 वर्ष की कमी हो गई। तो 2 लोग गए हैं, यानी अगर 2 लोग गए हैं, ठीक, और 2 लोग नए आए हैं, तो 16 को आप 2 में बांटेंगे, कितने की जो है कमी हो रही है, 8 वर्ष की कमी हो रही है। इसका मतलब तो जो दोनों लोग आए हैं वो 22 काम करके इससे जो है 8 वर्ष के कम होंगे, यानी कितना हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि उनकी आयु कितनी है, 14 वर्ष है, ठीक। तो इसका ऑप्शन कितना, इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा, 14 होगा। अगर कहा जाए सेम क्वेश्चन में कि 2 वर्ष की कमी हो गई है, ठीक। और यहाँ अगर 2 वर्ष की वृद्धि कहा गया था तो कितना होगा, वही 8 जो है 22 में जुड़ जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तब 30 हो जाएगा, ठीक।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि 12 खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है? 2 माह। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वर्ष की बात चल रही थी, यहाँ माह चल रहा है। ठीक, यहाँ लोग जो है थोड़ी सी गलती कर बैठते हैं। ध्यान दीजिए, कहा गया 12 खिलाड़ी हैं, उनकी औसत आयु जो है 2 माह बढ़ जाती है जब टीम के 2 खिलाड़ी, ठीक, जब टीम के 2 खिलाड़ी जिनकी आयु क्या है 18 वर्ष और 20 वर्ष है, वह छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर 2 अन्य खिलाड़ी उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। तो पूछा गया है जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनकी जो है आयु कितनी है, ठीक ना, यानी प्रत्येक की आयु कितनी कितनी है, आपसे जो है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिएगा, अब 2 माह बढ़ गया, 12 खिलाड़ी से 2 माह बढ़ गया, इसका मतलब कितना हो गया? 24 माह बढ़ गया। तो 24 माह अगर बढ़ गया तो कितना साल हम कह सकते हैं? 2 साल जो है बढ़ गया। अगर 2 लोगों में 2 साल बढ़ गया, इसका मतलब एक में जो है कितने की वृद्धि हो गई? 1 साल की वृद्धि हो गई। ठीक, एक में 1 साल की वृद्धि हो गई। तो अगर हम देखें कि क्या है, एक 18 का था, एक 20 का था, हम मान ले रहे हैं कि औसत, इसका अगर हम औसत मान लें तो इनके बीच की संख्या क्या होगी? 19 होगी। हमने माना कि वो औसत जो है 19 साल के थे, यानी जो दोनों गए हैं वह 19 साल के गए हैं। इसका मतलब जो आया है उससे जो है 1 साल अधिक का आया है, क्योंकि उसके आने से 2 माह की वृद्धि हो रही है। तो वह 19 औसत ना होकर के क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, ये राइट ऑप्शन, यानी आने वाला कितने साल के हैं? 20 साल के हैं। ठीक ना, हमने क्या कहा कि इनका औसत हमने मान लिया क्या है? 19 है, यानी जाने वाले जो हैं वह 19 वर्ष के हैं। तो इनके जाने से और जो 2 आ रहे हैं उनके आने से 2 माह की वृद्धि हो जा रही है। तो 12 लोग हैं, 2 माह की वृद्धि हुई, यानी 24 माह की वृद्धि हो गई, यानी 2 साल की वृद्धि हो गई। 2 पर तो 1 पर कितनी होगी? 1 साल की वृद्धि होगी। तो आने वाले इनसे 1 साल के अधिक हैं, यानी कितने हैं? 20 साल के हैं। तो आपका तीसरा वाला राइट ऑप्शन होगा। ठीक, अगर यहाँ पर कहा गया होता कि 2 माह बढ़ी नहीं, 2 माह क्या हो गई? कम हो गई। सेम क्वेश्चन रहता, कहा जाता कि 2 माह बढ़ी नहीं है, इनके जाने से और उन 2 के आने से 2 माह की कमी हो गई है। तो देखिएगा सेम क्वेश्चन वही होता, इनके औसत कितना हम मानते हैं 18 और 20 है, इनका औसत कितना होता? 19 होता। 2 माह की कमी होती, यानी 24 माह की कमी होती, यानी 2 साल की कमी होती। तो 2 लोग थे, 2 साल की कमी होती, यानी प्रत्येक में 1 साल की कमी होती औसतन। तो हम मानते तब वो 19 का ना होकर के वे कितने की होते? 1 साल कम होता, यानी कितना होता? तो जो आए हैं दोनों वो 18 साल के होते। ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है 11 खिलाड़ी। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया है कि 11 खिलाड़ी हैं, ठीक, और उनकी औसत आयु जो है उनकी क्रिकेट टीम के समान है। ठीक, कहा गया है 11 खिलाड़ियों वाली टीम है, उनकी औसत आयु जो है उन क्रिकेटर की टीम जो है उन्हीं के समान है। आगे कहा गया है जिसमें जो है 3 वर्ष पहले 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान आयु कितनी है? 35 वर्ष थी। ठीक, वो एक नए टीम खिलाड़ी के द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। तो खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अब यहाँ क्वेश्चन में आपसे जो है बार 3 यानी 33 आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। यही क्वेश्चन का थोड़ा सा जो है सिंपल कर देता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कहा गया है कि 11 खिलाड़ियों वाली एक टीम है, उनकी औसत आयु जो है उन्हीं क्रिकेटर की टीम के समान है। 3 वर्ष पहले 3 खिलाड़ियों की जो वर्तमान आयु थी वह क्या थी? 33 वर्ष थी। और कहा गया जो नए 3 खिलाड़ी जो है प्रतिस्थापित किए गए हैं, तो जो है खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। जो प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं उनकी वजह से जो है जो खिलाड़ी को औसत आयु आई है वह आपसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है। कितने खिलाड़ी हैं? 11 खिलाड़ी हैं और 3 वर्ष पहले की बात की गई है। 3 वर्ष पहले बात की गई है तो क्या हो जाएगा? 3 खिलाड़ियों की, तो 3 11 गुणे 3 यानी कितने की कमी कर दी गई है? 33 की कमी कर दी गई। ठीक ना, औसतन जो है 33 की कमी कर दी गई। ठीक, और जो शामिल हो रहे हैं 3 खिलाड़ी, उनकी औसत आयु कितनी है? 33 वर्ष है। यानी 3 खिलाड़ी जो नए शामिल हुए हैं उनकी औसत आयु कितनी है? 33 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 99 वर्ष हो जाएगा। ठीक, गए कितना? 33 गए और आए कितना? 99 आए। तो कितने जो है अधिक हुआ, कितने की वृद्धि हुई है? यानी निगेटिव तो 35 हुआ, लेकिन पॉजिटिव कितना हुआ? 99 हुआ। तो अगर हम विचलन देखें तो कितना मिल रहा है हमको? 66 की अभी भी वृद्धि हो रही है। और थे कितने? 3 लोग थे। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है कितना लाए रहे होंगे? 22 वर्ष के होंगे, यानी 22 वर्ष जो है लेकर आए रहे होंगे। इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन लीजिए, थर्ड वाला राइट ऑप्शन होगा। दोबारा समझिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, 11 थे, 3 जो निकले 3 साल पहले, यानी 11 थी, 33 निकल गए, यानी 33 वर्ष जो है लेकर वह निकल गए। उनके स्थान पर जो 3 और आए हैं वो औसतन जो है 33 साल के थे, यानी प्रत्येक अगर 33 साल के थे तो 3 आए हैं तो 99 साल के होंगे। निकले तो 33 वर्ष,
और आय जुड़े कितने 99 वर्ष, यानी विचलन देखें तो अभी भी कितना है मतलब प्लस का 66 है। तो 3 जो आए हैं वह जो है कितने होंगे 66/30 यानी कितने हो जाएंगे 22 साल के होंगे। तो इसका जो है तीसरा वाला ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होगा, यानी कितने साल के हैं 22 साल के हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया ए बी सी तथा डी, यानी 4 व्यक्ति या बच्चे या कुछ भी मान लेते हैं कि 4 लोग हैं ए बी सी और डी, इनकी औसत आयु कितनी है 5 वर्ष है। ठीक, ए बी सी डी की औसत आयु कितनी है 5 वर्ष है। कहा गया है इसी में से ए बी डी और ई इनकी औसत आयु कितनी है 6 वर्ष है। ठीक, इनकी औसत आयु कितनी है 6 वर्ष है। तथा सी की सिंगल सी की बात की गई है, इसकी जो है आयु कितनी है 8 वर्ष है। तो ई की जो है पूछा गया है, ई की आयु ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन समझिएगा एक बार। क्वेश्चन में कहा गया है ए बी सी और डी इनकी औसत आयु कितनी है 5 वर्ष है। ठीक, और यहाँ पर कहा जा रहा है ए बी डी और ई इनकी औसत आयु कितनी है 6 वर्ष है। और सिंगल सी की बात की गई है, सी जो है वह कितने वर्ष का है 8 वर्ष का है। ठीक, तो ई का जो है पूछा गया है, तो बताइए ई जो है कितने वर्ष का होगा। समझिएगा क्वेश्चन को। अगर ये 5 वर्ष के हैं, इसका मतलब ए भी 5 होना चाहिए, बी भी 5 होना चाहिए, सी भी 5 होना चाहिए और डी भी 5 वर्ष के होने चाहिए। लेकिन कहा गया कि सी जो है वह 5 वर्ष का नहीं है, वह जो है 8 वर्ष का है। ठीक, वह कितने वर्ष का है 8 वर्ष का है। अगर ये 8 वर्ष का हो गया, इसके मतलब तब कितना हो जाएगा, तब ये लोग जो है यानी ये कितने की इंक्रीज हो गई 3 की इंक्रीज हो गई। इसका मतलब इनमें जो है 1 की कमी होगी, तभी तो 3 मैनेज होगा। इसका मतलब ये कितने के रहे होंगे 4 के रहे होंगे। ठीक, अगर ये 5 के रहते तो इनका औसत 5 नहीं आता। ये 5 से 8 हो गया, यानी 3 अधिक ले लिया, खुद अकेले ही 3 अधिक ले लिया। इनके मतलब इनमें से जो है 3 की कमी हुई होगी, यानी प्रत्येक से 1 की कमी हुई है। तो 5 ना होकर के कितने रह गए 4 रह गए। ठीक, तो अब देखिएगा अगर ये 4 रह गए, इसका मतलब यहाँ ए 4 रहा होगा, बी 4 रहा होगा और डी भी 4 रहा होगा। ठीक, अगर ये 6 साल के रहे होते तो 6 गुणे 4 कितना होता 24 वर्ष इनका होता टोटल। ठीक, लेकिन यहाँ है कितने 3 जो है ये 6 के ना होता कि कितने के हैं 4 ही के हैं, यानी कितने के हैं 12 वर्ष के ही है। तो सी ई जो अकेले बचेगा वह कितना होगा 12 वर्ष का होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा 4th वाला राइट ऑप्शन होगा, यानी ई जो है कितने वर्ष का होगा 12 वर्ष का होगा। ठीक, एक बार दोबारा देखिएगा। ए बी सी डी जो है वो 5 वर्ष के हैं, लेकिन कहा गया सी जो है 8 वर्ष का है। अगर ये चारों 5 के होते तो ये 5 सही होता, लेकिन ये अकेले जो सी है 8 का है, यानी 3 अधिक है। इसका मतलब जो 3 अधिक है वो ए बी और डी से लिया होगा, यानी इनमें से जो है 1 लेगा तभी ये 8 होगा। इसका मतलब ए बी डी जो है 4 के हैं। अगर यहाँ देखा जाए ए बी डी और ई जो है क्या है 6 वर्ष के हैं, इसके मतलब 4 लोग हैं 6 चौक 24 वर्ष के हैं। लेकिन हमने देखा कि ए बी और डी जो है वह कितने के हैं 4 के, यानी 4 3 12 के हैं। तो 24 से 12 घटाएंगे तो जो अकेले ई बचेगा, जिसकी बात यहाँ की गई है, वह कितने का होगा 12 वर्ष का होगा। आपका 4th कीजिए राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है यदि एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच जो है अंतर कितना है 12 है। ठीक, यानी कहा गया है कि 2 संख्याएं दी गई हैं। कहा गया है एक संख्या एक्स वाई है और दूसरी संख्या जो है वाई और जेड है। ठीक, एक एक्स वाई है और दूसरा क्या है वाई और जेड है। 12 है। तो पूछा गया है कि बताइए हमको एक्स और वाई का अंतर कितना होगा। ठीक, तो एक्स और जेड का अंतर कितना होगा। ठीक, तो पूछा गया इसमें एक्स और जेड का अंतर कितना होगा। ठीक, तो देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है। आप देख पा रहे हैं कि वाई दोनों है कॉमन है, तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। अगर ये 2 संख्याएं हैं तो इनका अंतर कितने का है 12 का है। तो 2 संख्याएं हैं सिंपल, इसका आंसर कितना होगा 24 होगा। ठीक, इसका आंसर कितना होगा 24 होगा। यानी जितना अंतर होता है वो उसका क्या होता है, वो संख्याओं अगर सिंगल संख्याओं की बात की गई होती क्या होता है 2 गुना होता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये कितना होगा ई वाला होगा। ठीक है ना, कितना होगा 24 होगा। ठीक है, इसके पहले जो हमने 4th मार दिया था वो यानी 12 जो मारा था, इसका यहाँ इसका जो 13वें का जो आंसर सही होगा वो पहला आंसर होगा 12। ठीक है ना, इसका जो 14वें का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा तीसरा वाला सही होगा। यानी 12 का अंतर है और 2 संख्याएं क्या हो जाएगा 24, यानी तीसरा वाला जो है राइट ऑप्शन होगा। इसी पर जो एक हमने क्वेश्चन लिया है 15वां क्वेश्चन, इसी पर जो है एक्स वाई जो उनका औसत था उनको जो है एक संख्या हमने कन्वर्ट किया है। कहा गया है ए तथा बी की औसत आयु कितनी है 30 वर्ष है। ठीक,
ए तथा बी की औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है, और बी तथा सी की औसत आयु कितनी है, 26 वर्ष है। देखिएगा बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा कौन, ए बचा, और क्या बचा यहाँ पर, सी बचा। और देख पा रहे हैं यहाँ 30 है और यहाँ क्या है, 26 है, यानी इनका अंतर कितना है, 4 का है। ये दो संख्याएं हैं, यानी 2 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी ये चौथा वाला ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन, यानी क्या सही होगा, 8 वर्ष। ठीक, यानी जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो जो अंतर है उसी का जो है आप दोगुना कर दीजिए, वही आपका क्या होता है, राइट ऑप्शन होगा। तो आप देख पा रहे थे इन क्वेश्चनों को, जो हमने आपका समय लिया, आपको हम समझा रहे थे, बोल रहे थे, ठीक ना, इसलिए जो आपको अधिक समय लग रहा था। अन्यथा ऐसे क्वेश्चनों को जो है हम 2 या 5 सेकंड या मैक्सिमम टाइम की बात कर ले, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो 7 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को जो है हम आसानी से बिना पेन का इस्तेमाल किए हम जो है थॉट प्रोसेस के द्वारा आपको समझा सकते हैं। ठीक, या आप जो है खुद लगा सकते हैं अगर आप जो है अच्छी प्रैक्टिस कर ले तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।